एक टीचर, उदाहरण, एक टीचर, एक मास्टर, एक लेक्चरर क्लास में आता है, क्या करता है? आपको पढ़ाता है ना, आपके उलझे हुए सवालों को सुलझाता है ना, लेक्चर देता है ना, और आप पूरी क्लास सुन रही होती, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं उसी क्लासों में, सुन रहे होते हैं। बहुत बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, कई फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, और जो पीछे से जो वो कागज की बत्तियां बना बना मारते रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब बताइए, इसमें मास्टर की कमी है या ना मानने वाले की कमी? मास्टर ने तो सबको पढ़ाया, तो फिर मेरिट कैसे आ गई? अगर मास्टर में कमी है तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर मानने वाला ही ना माने? तो इसलिए संतों का काम बताना होता है, और कोई जादू नहीं करना होता। ऐसे वो तो जादूगर करते होते, पुराने टाइमों में गिली गिली अप्पा या ऐसा कुछ बोला करते थे, क्योंकि जादूगरों के खेल भी हमने देखे, समाज में रहे हैं तो देखा है, या शुर शर ऐसा कुछ करते होते हैं वो। तो वो हाथ की सफाई के लिए कि आप उधर देखिए, उधर से क्या रहा है, इतने में काम कर दिया, आप उधर देखते रह गए, उसने वो निकाल दिया जो जादू था। तो ये तो हमने तो देखे थे, पकड़ भी लेते थे, पर बोलते नहीं थे कि बेचारे का रोजगार है, आपका क्या लेना, बढ़िया सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो होती तो हाथ की सफाई, लेकिन इधर वो जादू नहीं है ना, कोई जादू टोना, ना कोई ऐसी बात। तरीका हम बताएंगे, जाप आपने करना है, गारंटी हमारी है, करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आपने देखा सबके आया, तो आपके क्यों नहीं आएगा? इतना सी बात है। तो अब वो जो आपको कहा कि बताते हैं, तो परम पिता जी सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी शाह मस्तान जी दाता ने फरमाया, भजन में भी लिखवाया, एक सच्ची घटना होगी, किसी टाइम की, बहुत पहले की कह सकते हैं। तो दोनों बाप बेटा जा रहे थे, और एक उनके पास सवारी के लिए खच्चर होती थी, घोड़े होते थे, गधा होता था, अपने अपनी हैसियत के अनुसार बेचारे ले, ऊंट होता था, कोई हाथी वाले भी होते थे। तो उनके पास गधा था, तो उन्होंने गधे से बड़ा प्यार था, तो दोनों ठीक थे, तंदुरुस्त थे, और चल पड़े कि चलो अपा बाजार से कोई बिजनेस व्यापार कोई सामान लेके आना है, तो इस पे ला देंगे, तो बेचारे को उतनी देर आपा क्यों तकलीफ देनी है। पैदल लोग चल के पसंद करते थे, तभी तंदुरुस्त रहते थे। आजकल तो रसोई में भी टॉयलेट, मतलब बुरा ना मानना, साथ में अटैच होगी कि बनाते बनाते आ जाए तो करके फिर आ जाए, दूर जाना ही ना पड़े। आने का भी टाइम नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं कब खा ले, तो आने का भी टाइम नहीं कब आ जाए, ये भी तो चक्कर है ना। पहले सारा कुछ टाइम के अनुसार होता था। तो वो पैदल चलना भी, आज आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, जबरदस्त एक्सरसाइज है। कई आज स्पेशली चलते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया। उसे कहते हैं मैं वॉकिंग पे जा रहा हूं, मतलब लोगों को थोड़ा कंपटीशन सा भी कर लेते, मैंने इतने कदम चले, तूने कितने चले, बढ़िया, ये कदम कंपटीशन बढ़िया कर रहे हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो वो पैदल चल दिए कि चलो आते टाइम तो बेचारे पे बोझ लदने हैं, लाद के लाएंगे, चल के चलते हैं। अब वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में एक गांव आए, लोग हंसने लगे, कहते इन जैसा कोई मूर्ख होगा। कहते क्यों? अरे कहते यार दोनों पैदल जा रहे हैं और ये सवारी इनके पास में, हैरानी की बात है। बाप थोड़ा मजबूत था, बेटा अभी यंग हो रहा था, तो बाप को लगा कि यार बेटे को बिठा देते। उसने बेटे को बिठा दिया और खुद आगे उसकी वो रस्सा जो होता वो कंधे पे डाला और चल पड़ा। अब आगे कुछ लोग आए तो हंसने लगे, कहते मुस्टंडा है, हट्टा कट्टा हस्त पुष्ट, गधे पे बैठा और अपने बाप को पैदल चला रखा है। वो कहता बापू आजा। बेटा आगे हो लिया, अब कंधे पे वो उसने डाल ली, और बाप बैठा। तो अगला गांव आया, वो हंसने लगे, कहते इसको शर्म नहीं आती है अधेड़ को, है अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, छोटे से बच्चे को आगे चला रखा है। बाप कहता बेटा अब क्या करें? कहता तू भी आजा। बेटी को कहने लगा तू भी आजा, और तो कोई तरीका नहीं। बेटे ने पूछा क्या करें बापू? कहता तू भी आजा। अब दोनों चढ़ के अगला गांव आया, कहते ओ हो कितना बुरा जमाना आ गया। कहते क्यों? दूसरा पूछता क्यों? कहता हो सामने देखो, बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए पे दो, एक गधे पे दो बैठे जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते अब क्या करें? गांव कहते अब और कुछ नहीं रहा, इसको उठा के अपने ऊपर बैठा लेते हैं। घोड़े थे, थोड़े सीधे साधे थे, पावरफुल थे, वरना गधे को उठा लोगे ऐसी दुलत्ती झाड़ेगा, पता नहीं बत्तीसी भी बाहर आ सकती है। पर वो पावरफुल थे उस टाइम के लोग। उन दोनों ने उसको उठाया और कंधे पे रख लिया, पुल पार करने लगे। या तो उनको किसी गधे को तेल की वो स्मेल आ गई, बेपरवाही फरमाया करते थे कि शायद कोई मिट्टी का या कैरोसिन उस समय होता था तेल वगैरह, या किसी चीज की स्मेल आ गई,
तो वो पुल के ऊपर से जा रहे थे तो गधे को छींक आई, दुलत्ती सी झाड़ी उसने, वो हाथ से छूट कर धड़ाम करके नदी में गया। अब दोनों बैठे वहां रो रहे हैं कि अब ये क्या हो गया। तो हमारा कहने का मतलब, आज तक क्या आपने सुना है किसी ने पूरी दुनिया को खुश कर दिया हो? हमने तो नहीं सुना। बुजुर्गों से बेपरवाही से पूछा, उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं सुना। तो इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत करवा बैठना। ये तो ना तो किसी पे खुश हुई है। श्री रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार, कृष्ण जी के रूप में आए, विष्णु जी के अवतार, उनको नहीं छोड़ा, 14 साल वनवास जाना पड़ा। तो आम आदमी की तो औकात क्या है? ये दुनिया नहीं किसी को छोड़ती, लेकिन अगर रास्ता सच्चा है, दृढ़ता से चलते जाओ। राम जी आपके साथ हैं, परमपिता परमात्मा आपके साथ है।